Dear students, today we will discuss miscellaneous problem, that is eighth problem from chapter differential equations. So here is the problem. Find the equation of curve passing through the point 0, pi by 4 and whose differential equation is given by sin x cos y dx plus cos x sin y dy equals to 0. यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, आपको ये बताना है कि ये किस कर्व की इक्वेशन है और इस पॉइंट से अगर वो पास हो रही है तो यानी आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन बताना है बेटे। सबसे पहले आपने दो मेथड सीखे हैं इस चैप्टर में, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेरिएबल सेपरेबल। तो सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेबल करके देखते हैं उससे हो पाएगा ये नहीं सॉल्यूशन। वी हैव दिस इक्वेशन, वी हैव sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy इक्वल्स टू 0। देखिए इजिली वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं बेटे, y की टर्म को यहीं रखो, ये x वाली टर्म को शिफ्ट कर दो। सो आई एम गेटिंग cos x sin y dy इक्वल्स टू माइनस sin x cos y dx। नाउ ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स वी गेट, सेपरेट करना है बेटे y के साथ y की टर्म, x के साथ x की टर्म। सो साइन वाई डी वाई तो ऑलरेडी है यहाँ, cos y नीचे डिवाइड में जाएगा। सो आई एम गेटिंग साइन वाई डी वाई अपॉन cos y इक्वल्स टू माइनस साइन x अपॉन cos x dx। आई नो साइन अपॉन cos इज tan, सो tan y dy ये कितना हो जाएगा माइनस tan x, तो इधर आकर ये tan x हो जाएगा या नहीं बेटे। और या फिर आप एक काम कीजिए, इसे भी शिफ्ट मत कीजिए, मर्जी है आपकी, वैसे तो आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, विदाउट शिफ्टिंग भी आप निकाल सकते हैं। तो हमने शिफ्ट कर लिया है, tan x dx इज इक्वल टू, यहाँ 0 हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस tan x dx बन ही रहा है। अब आप जानते हैं ऑन इंटीग्रेशन वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ tan y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx equals to 0. Now integration of tan x, I know log mod sec x, so log mod sec y plus log mod sec x is equal to, आप जानते हैं इसका भी कांस्टेंट आएगा, इसका भी कांस्टेंट आएगा, दोनों को कंबाइन करके हमने आगे कांस्टेंट लगा दिया है राइट साइड में। तो आप दोनों का अलग अलग c1 c2 ऑपरेट करने के बाद उसे c से भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो आई एम गेटिंग दिस। अब देखिए बेटे, आपको एक चीज़ बताई गई थी, जब भी आपकी किसी भी एक्सप्रेशन में इंटीग्रेशन करने के बाद सारी एक्सप्रेशन लॉग में आए तो आप c को भी लॉग में लेते हैं। तो इस c को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग c। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब भी आपकी सारी टर्म लॉग की फॉर्म में हो तो आप c को भी लॉग की फॉर्म में लिखिए, सो दैट यू कैन राइट इक्वेशन ईजिली। सो चलिए अब करते हैं हम देख रहे हैं यहाँ बेटे क्या कंडीशन लग सकती है, log m प्लस log n, आई नो इट इज़ इक्वल टू log m n is equal to log c, so I am getting my answer here, I am writing it here। तो ये कितना हो रहा है बेटे, log से log तो रिमूव हो रहा है, हमारा आंसर आ रहा है sec y इंटू sec x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट c है प्लस माइनस c से कैपिटल C भी रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारा आ रहा है sec x sec y इज इक्वल टू c। सो आई कैन राइट दिस रिलेशन एज माई आंसर। अब हमें क्या निकालना है इसका, वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर के लिए आपको पॉइंट पास कराने हैं। सो सेक एक्स की वैल्यू आपको डालनी है 0, वाई की पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 इंटू सेक 0 इक्वल्स टू सी। दिस इम्प्लाइज सेक 45 का मतलब है बेटे कॉस 45 का रेसिप्रोकल, कॉस 45 होता है 1/√2, सो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, इंटू सेक 0 यानी कॉस 0 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू √2। हैंस इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन बाय, अब देखिए बेटे आपको c की वैल्यू उठाकर यहीं तो पुट करनी है। सो आई एम गेटिंग माई आंसर एज सेक y इंटू सेक x इज इक्वल टू √2। ऑल्सो आई कैन राइट सेक वाई को बेटे हम कॉस की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स अपॉन सेक वाई को कॉस वाई लिख सकते हैं इज इक्वल टू √2। दिस इम्प्लाइज कॉस वाई इज इक्वल टू सेक एक्स अपॉन √2। अब अपना आंसर
यहाँ भी छोड़ सकते हैं, cos y इज इक्वल टू sec x बाई रूट टू। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 समझा है। नाउ इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर अनदर क्वेश्चन। थैंक यू।